एग्जाम टाइम में कई बार हमारे साथ प्रॉब्लम आती है कि भाई कौन सा क्वेश्चन पढ़े और कौन सा ना पढ़े। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ द सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन फिजिक्स नेत्र पर। तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, कई सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी ही आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ओके, सो कुछ यहाँ पर बेस्ड आप करेंगे वेरी शॉर्ट, कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सो जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या कर सकते हैं, हेल्पफुल रह सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं अब विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई what is the geometrical shape of equipotential surface due to a single isolated charge। यानी अगर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज का मतलब है कि भाई पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, बेशक चार्ज कोई सा भी हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या रहेगा, स्फेरिकल ही रहेगा। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट ओ पर हमने क्या काम किया है, कोई भी चार्ज रखा हुआ है, बेशक इट कैन बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव। और यहाँ पे जो ब्लू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप देख रहे हैं, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, सो ध्यान रखना जब कभी भी हम सिंगल आइसोलेट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप बनता है। ओके, सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, लेट टेक अस अ लुक। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टेट्स दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग waves can be polarized, heat waves or sound waves, give reason to support your answer। ओके, तो हमें देखना है कि भाई हीट वेव्स है या फिर साउंड वेव्स है, पोलराइज्ड कौन सी हो सकती हैं। सो एक बात ध्यान रखना कि जो पोलराइज्ड लाइट वो होती हैं जो ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा भी नहीं कि भाई जैसे हीट वेव्स है, ठीक है, आप धूप में खड़े होते हो तो धूप में खड़े होने पे ऑब्वियसली सी बात है हमें थोड़ी बहुत गर्मी लगती है। सो गर्मी लगती है, इट मीन्स, ठीक है, जैसे आपने जब आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा, ठीक है, कि जो लाइट वेव्स हैं दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो ट्रांसवर्स इन नेचर। तो हीट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और ये कैसी आपकी ट्रांसवर्स नेचर है। तो हीट वेव्स एज दे आर ट्रांसवर्स और आई कैन राइट डाउन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, तो ये आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, between the angle of incidence I, angle of prism A and the angle of minimum deviation for a triangular prism। ओके, सो यहाँ पे एक रिलेशन आता है आपका A प्लस डेल एम इज इक्वल टू 2I। ठीक है, वैसे तो खैर होता है आपका A प्लस डेल इज इक्वल टू I प्लस E। और यहाँ पर जब हम मिनिमम डेविएशन के बारे में बात करें तो I और E क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग E हम लगा सकते हैं I। तो I प्लस I क्या हो जाएगा आपका 2I। तो इसलिए A प्लस डेल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2I हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के रिगार्डिंग। फोर्थ क्या स्टेट करता है, इन अ ग्राफ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टेट करता है द ग्राफ शोज द वेरिएशन of photoelectric current I versus applied voltage V for two different photosensitive materials। टू डिफरेंट फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स के बारे में बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं y एक्सिस पर, ठीक है, करंट है, ठीक है, और यहाँ पर जो x एक्सिस है उसका पोटेंशियल आप देख सकते हो। ओके, और यहाँ पर इंटेंसिटीज दोनों क्या है, डिफरेंट है, और इंटेंसिटी डिफरेंट है, बट यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, दो अलग अलग फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स ले रहे हैं। सो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कर्व्स दैट करस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट मटेरियल्स बट सेम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंटल रेडिएशन। ठीक है, मटेरियल्स दोनों अलग अलग हैं बट उनकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पेयर आ रहा है, एक आपका फर्स्ट एंड थर्ड, इंटेंसिटी सेम है अलग अलग मटेरियल्स की, ठीक है, और एक 2 और 4 आ रहा है। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपका, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ पे ये है कि भाई द ईएमएफ ऑफ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज वाई, गिव रीजन। तो यहाँ पर जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि
जो सेल है उसका कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। जब पोटेंशियल या यूं को जब करंट फ्लो होता है ना, तो पोटेंशियल उसका क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू ऑफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सो कहने का ये बिकॉज ऑफ द सेल हैज सम फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई ईएमएफ को हम कैसे निकाल सकते हैं, जब सर्किट क्या हो, ओपन हो, व्हेन, ठीक है, द सर्किट इज ओपन और कोई करंट उसके अंदर से फ्लो ना हो रहा, तब हम कह सकते हैं कि जो सेल का जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल की क्या है, इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट करता है कि भाई राइट द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ टीआईआर टू अकर, ठीक है। टीआईआर का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें तो ध्यान रखना, द रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है। सो लाइट जो है आपका, मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट है वो आपका डेंसर मीडियम में होना चाहिए। ओके, उसका जो सेकंड है वो ये क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। एंगल आई जो है वो आपका एंगल सी से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तब जाके टीआईआर क्या होगा, अकर होगा। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये स्टेट करता है कि भाई राइट द रिलेशन बिटवीन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। सो म्यू इज इक्वलेंट टू 1 बाई साइन आईसी। तो म्यू यहाँ पर क्या है, आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और साइन आईसी यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल एंगल है। तो ये भी याद रख लेना कि भाई जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो रेसिप्रोकल होता है क्रिटिकल एंगल के, साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ओके, साइन आईसी। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या स्टेट करता है, स्टेट लेंस लॉ। बहुत सिंपल है, लेंस लॉ ये स्टेट करता है कि भाई जब भी आप एक कॉइल को, ठीक है, मैग्नेट को क्या काम कर रहे हैं, कॉइल के पास आप लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, ये तो फैराडे ने दिया था, बट जिसकी वजह से उसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेट उसे ही क्या काम करेगा, या कॉइल क्या काम करेगा, उस मैग्नेट को ही क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। मतलब सीधी सी बात है, जिसकी वजह से कॉइल के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, तो कॉइल उसे ही क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। और यहाँ पर करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। सो कॉइल मैग्नेट को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। यही आपका क्या है, लेंस लॉ है। फिर भी एक बार वर्ड्स में देख लेते हैं। The polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it। आई ना बात समझ में कि भाई मैग्नेट की वजह से ही उस कॉइल में क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो कॉइल क्या काम कर रहा है, उसे ही क्या कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। ओके, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, अ मेटेलिक रॉड हेल्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक मेटेलिक रॉड को आपने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होल्ड कर रखा हुआ है। अब आपने इसे क्या काम किया, नीचे छोड़ दिया, मतलब ठीक है, इट इज अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी। छोड़ने का मतलब ठीक है, अब ये धरती की तरफ जा रहा है। सो विल देयर बी ईएमएफ इन इट्स एंड्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ऑब्वियसली सी बात है, ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थ का भी क्या है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यस, द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक कीप्स ऑन चेंजिंग एज अ मेटेलिक रॉड फॉल्स डाउन। ओके, तो ये एक बहुत सिंपल, मतलब बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं ये। ठीक है, तो एक सिंपल से तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक्चुअली यहाँ पर डिस्कस किया गया है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ जिसका 25 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, उसको आप साथ ही क्या काम कर रहे हैं, कॉन्केव लेंस के साथ आप अटैच कर रहे हैं। ठीक है, कोएक्सियली, ठीक है, इन कॉन्टेक्ट विद द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, विल द सिस्टम बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इन नेचर। ठीक है, तो पावर आपको निकालनी है। पावर का फॉर्मूला याद रख लेना, यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 1/f इज इक्वलेंट टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, f1 आपका 25 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर जो कॉन्केव लेंस है उसके साथ ही हमने अटैच किया है कॉन्वेक्स लेंस का, जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 है। सो ये आपका -20 सेंटीमीटर है, कॉन्केव का नेगेटिव होता है।
सो जब आप क्या काम करेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुटअप करेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 और p आपका क्या होता है 1/f होता है, p इक्वल टू क्या होता है 1/f। सो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको मिलेगा -1 डायोप्टर। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो -1 डायोप्टर आ रहा है, तो इट मींस उसका नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग मींस एक कॉनकेव लेंस की तरह ये क्या करेगा, बिहेव करेगा। ओके, तो यहाँ पर अब हमने ये पूरा मतलब 10 क्वेश्चंस हमने देखे हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। सो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आप बिना किसी पैसे के आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड आप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।